दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे गुण के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी कामयाब आदमी के लिए सबसे ज़रूरी होता है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन सब में कहीं ना कहीं ये एक गुण कॉमन है। ये होता ही होता है। अगर ये गुण नहीं है तो यकीन मानिए कि वो एक औसत दर्जे का ही व्यक्ति होगा। अगर वो कामयाब है तो उसमें ये एक क्वालिटी अनिवार्य रूप से पाई जाएगी, अगर आप गहराई से उसका विश्लेषण करेंगे तो। और दोस्तों, इस गुण का नाम है जिद, पागलपन। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, जिनसे हम मोटिवेटेड होते हैं, जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके जैसे हम बनना चाहते हैं, उन सब में एक कॉमन बात रही, वो थी जिद, एक पागलपन। अगर आप में वो पागलपन नहीं है जिसमें आपको अपने सपने के अलावा बाकी सारी चीज़ें गौर लगती हैं, छोटी लगती हैं, और केवल आपका सपना, आपकी मंजिल आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तभी आप उस श्रेणी में पहुंच पाते हैं। जितनी भी कहानियां आप देखेंगे सफलता की, उनमें ये एक कॉमन क्वालिटी पाई ही जाती है। अपने काम को लेके एक पागलपन, एक जिद, वो सबसे ज़रूरी है। मैं कुछ घटनाएं आपसे शेयर करता हूं। विराट कोहली का नाम आप सबने सुना होगा। विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया और उन्होंने अपने कोच को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, कल मैच है, मुझे क्या करना चाहिए। और कोच ने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। और विराट कोहली अगले दिन अपना रणजी का मैच खेलते हैं। मैच खत्म होने के बाद घर आते हैं और फिर पिता का अंतिम संस्कार होता है। क्या मानसिक स्थिति होगी, अपने काम को लेके किस तरह का पागलपन, किस तरह का जुनून, किस तरह की जिद होगी, कितना स्वयं पे कंट्रोल, संयम किया होगा अपने उस सपने के लिए कि एक पिता का पार्थिव शरीर घर में पड़ा हुआ है और एक बेटा मैदान में अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहा है। ये जिद और पागलपन नहीं तो और क्या है। सचिन रमेश तेंदुलकर, उनके भी पिता का देहांत हो जाता है। वो विदेश के दौरे पे होते हैं, वो अगले दिन आते हैं, पिता का अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और उसके ठीक अगले दिन फिर वापस चले जाते हैं और अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं और उसमें बनाए गए रन को अपने पिता को समर्पित करते हैं। आज हम लोग जिस रोशनी में बैठे हैं, इस बल्ब का आविष्कार करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 बार प्रयोग किए और असफल रहे। 10,000वीं बार उनको सफलता मिली। आप गिन सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं किस कदर का पागलपन रहा होगा, किस कदर की जिद रही होगी कि नहीं, मैं ये तो किए बिना नहीं रुकूंगा। सालों का समय लगा, 10,000 बार प्रयोग किए, तब जाके एक सफलता हाथ लगी। लेकिन जब ये जिद, ये पागलपन एक बार अपनी आदत में शामिल हो गया, तो फिर उसी थॉमस अल्वा एडिसन ने जब ये दुनिया छोड़ी तो उनके नाम 1,000 से भी ज्यादा पेटेंट हो चुके थे। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिद और पागलपन ने ही
दुनिया में महान लोगों को जन्म दिया है। यहाँ तो छोटी सी बात हो जाती है, कोई छोटी से छोटी घटना हो जाती है, तो सबसे पहले अपने सपने को किनारे किया जाता है। क्यों? क्योंकि सपने हल्के हैं, उन सपनों में जिद और पागलपन नहीं है। वो सारे आराम के बाद अगर समय मिलता है तो सपनों के लिए काम होता है। जबकि कामयाब लोगों में ठीक इसका उल्टा है। वो अपने सपने पूरा करने के बाद अगर कोई समय बचता है, जो कि सामान्यतः नहीं बचता है, तो फिर वो किसी और गतिविधि में शामिल होते हैं। अन्यथा उन्हें कोई मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में आसपास क्या हो रहा है, जब तक कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। इस तरह का फोकस, इस तरह की जिद, इस तरह का पागलपन जब तक नहीं होगा, तब तक कामयाबी, बड़ी कामयाबी आपके हाथ तो नहीं लगने वाली। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से, सिर्फ ये सोचने से, सिर्फ अफर्मेशन करने से, सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। जब कलाम साहब ने कहा था ना कि सपने ऐसे देखो कि जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, उसके पीछे यही था कि जब आपके अंदर किसी चीज को लेके पागलपन होगा, वो जिद होगी, तो नींद आएगी कैसे? और असली सपने वही होते हैं जो आपकी नींद उड़ा देते हैं। आपको ये पता ही ना चले कि आप कब सोए, कब जागे। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड जब आपके सपने के लिए, आपकी मंजिल की ओर ले जाने के लिए हमेशा आपको तैयार रखें, तब आप समझिए कि आप में वो जिद और पागलपन है जो सफलता के लिए सबसे जरूरी है। तो कामयाब होना है तो आपको जिद्दी तो होना पड़ेगा, समय भी लगेगा। ये जिद की जरूरत ही वही है, क्योंकि बड़ी कामयाबी में एक बड़ा संघर्ष और बड़ा समय लगना ही लगना है। इसलिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा, क्योंकि वो जिद ही है जो उस संघर्ष में, उस लंबी समयावधि में आपको वहां रोक के रखेगी, आपको उस कामयाबी के रास्ते पे पकड़ के रखेगी। वो जिद ही है। अगर जिद नहीं है तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये नहीं हो रहा है, चलो कुछ और देखते हैं, चलो कुछ और देखते हैं, और ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर आप में जिद है, पागलपन है, तो टाइम मैटर ही नहीं करता। आप पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, जिसको वो पागलपन, वो नशा होता है, सालों बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उम्र के 10, 20, 30, 40 साल तक लोग लगे रहते हैं, फिर कामयाब होते हैं। लेकिन वो एक दिन कामयाब जरूर होते हैं। एलॉन मस्क का उदाहरण देख लीजिए। पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, हर जगह से भगा दिए गए, लेकिन एक जिद थी कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो रीयूजेबल होगा, जाएगा और लौट के आएगा, फिर जाएगा। इस जिद ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि अपने घर पे बैठ के खुद पढ़ पढ़ के वो रॉकेट साइंस के एक्सपर्ट बन गए। डिग्री नहीं थी, लेकिन जिद थी, पागलपन था, और एक्सपर्ट बन गए खुद पढ़ के, और वो करके साबित कर दिया। आज स्पेसएक्स दुनिया के तमाम देशों की सरकारों के बहुत सारे प्रोजेक्ट में उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। एक अकेले आदमी की जिद ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सिर्फ जिद थी। 18-18, 20-20 घंटे वो जिद अपने काम में उसे लगाए रखती है आज भी। तो दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी बाधा है, कम से कम हमारे समाज में, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और इससे बाहर केवल आपकी जिद और पागलपन ही निकाल सकता है। क्योंकि अगर बहुत कॉन्शियस होके आप सोचेंगे तो ये समाज कुछ न कुछ करके आपको रोकना तो चाहेगा ही, और आप उसमें उलझ के खत्म हो जाते हैं। इसलिए पहले तो इस बात का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, और ये तभी नहीं पड़ेगा जब एक तो आपकी मंजिल आपके दिमाग में क्लियर होगी
कि मुझे ये हासिल करना है और यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, और दूसरा उसको लेके एक ज़िद और पागलपन आपके अंदर होगा, तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, कौन आपको भाव देता है, कौन आपको नेग्लेक्ट करता है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको ये ज़िद और पागलपन एक दिन कामयाबी के उस मकाम तक ज़रूर पहुंचाएगा जिसके लिए आप बने हैं। जिसने आपकी आंखों में वो सपने दिए हैं, वो आपको वहां तक ज़रूर पहुंचाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बात पसंद आई हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।